शुक्रवार को रायगढ़ के तमनार में 1 एकड़ में की गई अफीम की खेती को लेकर बड़ा भांडाफोड़ हुआ। काले कारनामे कहां ज्यादा दिन चलते हैं, परत इसकी एक न एक दिन खुल जाती है। गांव से बाहर जंगल के बीच अफीम की खेती की जा रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी कभी झारखंड तो कभी आमाघाट में रहता था। इसी दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अफीम की खेती शुरू कर दी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर में हो रही अफीम की खेती का पर्दाफाश जारी है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को अब अफीम का कटोरा की संज्ञा दी जा रही है। 15 दिनों के भीतर अलग अलग जिलों से अफीम की खेती के मामले सामने आ चुके हैं और इसे लेकर सरकार और सिस्टम दोनों निशाने पर है। हाल ही में शुक्रवार को रायगढ़ के तमनार में 1 एकड़ में की गई अफीम की खेती को लेकर बड़ा भांडाफोड़ हुआ। अब जांच में कई चीजों का खुलासा हुआ है। आरोपी ने किसान से तरबूज और ककड़ी उगाने के लिए खेत लिया, फिर धीरे से उसमें अफीम की खेती शुरू कर दी। और क्या कुछ पता चला है शुरुआती जांच में, ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना सीजी भास्कर। ये मामला तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट इलाके का है। पुलिस ने झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाले 40 साल के मार्शल सांगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रायगढ़ में ही 10 साल पहले शादी की, किसान से तरबूज और ककड़ी उगाने के लिए खेत लिया। इसके बाद ससुराल में रहकर दोस्तों के साथ मिलकर अफीम का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन काले कारनामे कहां ज्यादा दिन चलते हैं, परत इसकी एक न एक दिन खुल जाती है। ऐसा ही आरोपी के साथ हुआ। गांव से बाहर जंगल के बीच अफीम की खेती की जा रही थी। इलाके के ग्रामीण जंगल की ओर गए थे, तब उन्हें खेत में अफीम का पौधा दिखाई दिया। कुछ पौधों में गुलाबी रंग के फूल भी थे। इसके बाद उन्होंने गांव में आकर इसकी जानकारी दी। कुछ लोगों को अफीम होने का संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सारे खेल का भांडाफोड़ हुआ। अब जांच में पता चला है कि मार्शल सांगा की शादी तमनार के आमाघाट निवासी सुषमा खालको से हुई थी। इसके बाद वो पिछले 8 से 10 सालों से यहाँ आकर रहने लगा था। बताया जा रहा है कि आरोपी कभी झारखंड तो कभी आमाघाट में रहता था। इसी दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अफीम की खेती शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी के घर और खेत में दबिश दी। इस दौरान मार्शल सांगा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। पुलिस ने रात भर इलाके में पहरा दिया। जांच में पता चला कि जिस जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी वो 5 अलग अलग खसरा नंबरों की निजी और परियोजना भूमि है। वहीं पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में ऑपरेशन आघात के तहत मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर जनपद सदस्य संपत्ति सिंह सिद्धार ने बताया कि बिना किसी के जानकारी, बिना किसी के अनुमति यहाँ कोई कैसे खेती करेगा। जरूर वो किसी के संरक्षण में खेती कर रहा था, बाहर से आकर कोई खेती नहीं कर सकता। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया और संरक्षण देने की बात कही। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी मौके पर पहुंचा और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुर्ग और बलरामपुर के बाद रायगढ़ में भी अफीम की खेती का खुलासा बेहद चिंताजनक है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर में हो रही अफीम की खेती का पर्दाफाश जारी है। अब रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट में अफीम की खेती पकड़ी गई है। जिस तरीके से प्रदेश में सूखे नशे के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है, ये घातक है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी बताती है कि इस खेल का असली सरगना कौन है। बता दें कि प्रदेश में पिछले 15 दिनों में अफीम की खेती पकड़ाने का ये चौथा मामला है। इससे पहले 7 मार्च को दुर्ग में अफीम की खेती पकड़ाई थी, 10 मार्च को बलरामपुर के कुसमी और 12 मार्च को बलरामपुर के कोरंधा में अफीम की खेती मिली थी। बैक टू बैक मिल रही अफीम की खेती को लेकर सरकार और सिस्टम दोनों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे मामले में जो भी खुलासा होगा वो दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।